कितने लोगों ने खुदावन की हजूरी को महसूस किया है? मेरा ईमान है कि आज प्रशिश के वसीला से आप अपने बंधनों से आज़ाद हो चुके हैं। खुदा की खादमा जब प्रशिश कर रही थी तो खुदा ने अपना अबर इस कदर इस जगह पे लगाया था कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब खुदावन की हजूरी आ जाती है तो फिर जुए टूटना शुरू हो जाते हैं, फिर बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं, फिर बीमारियां जाती रहती हैं और बरकतें जारी हो जाती हैं। हालेलुया। आइए इसी मसा में हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुका लीजिए और सब आंखें खुदावन के हुजूर बंद हो जाए। आइए आज उससे अपनी जिंदगियों के लिए उसके जिंदा कलाम को मांग लीजिए। कहिए, ऐ खुदा, आज का जो कलाम हो वो मेरी जिंदगी के लिए हो, वो मेरी जिंदगी की तब्दीली के लिए हो, वो मेरे खानदान के लिए हो, वो मेरी बरकत के लिए हो, वो मेरी नजात के लिए हो। और आज मैं यहाँ से खाली ना लौटूं बल्कि अपनी बरकतों को अपने साथ लेकर जाऊं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू नहायत मेहरबान खुदा है। तू जो कहता है वो जिंदगियों में पूरा करता है, क्योंकि तू जैसा खुदा और कहीं नहीं, क्योंकि तू जैसा नाम और किसी को बख्शा नहीं गया, क्योंकि हमारा खुदावन जो है वो जिंदा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, आज मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से बोले। खुदावंद, मैं अपने आप को पीछे और तेरे पाक रूह को आगे करता हूँ। खुदावंद, मैं अपनी सोच और समझ को पीछे करता और तेरी हिकमत को अपने लिए मांग लेता हूँ। खुदावंद, आज मैं जो कुछ बोलूं उससे बहुत सी जिंदगियां खुदावंद निजात पाए, बहाल हों और वो तेरे नाम को जाने और पहचाने। तेरी शुक्रगुजारी करता और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए सब ऊंची आवाज से कहेंगे, आमीन, आमीन, आमीन। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हो यस लॉर्ड, तेरी शुक्रगुजारी हो। तू ही जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज कितने लोग खुश हैं? क्यों खुश हैं आप? क्योंकि आज खुदा की खात्मा आई है। आमीन।
क्योंकि जहाँ पे खुदा मौजूद होता है वहाँ पे उदासी नहीं होती, वहाँ पे शादमानी आ जाती है, वहाँ पे खुशहाली आ जाती है। और आज अगर आप सब लोग खुश हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा इस जगह पे मौजूद है। आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम में से जो बात हम सीखेंगे वो ये है कि खुदा आपकी फिक्र करता है। खुदा आपकी क्या करता है? कितने लोगों का ईमान है कि वो फिक्र करता है? वो करता है। और आज मैंने इस बात का तजर्बा किया है कि खुदा हमसे प्यार करता है। क्योंकि हमने उसे नहीं, उसने हमें चुन लिया है। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने आज ये मौका बख्शा है कि हम मिलकर खुदावन के कलाम को सीख सकें। मैं भी अभी खुदावन के कलाम को सीख रहा हूं, और जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस कलाम को सीखता ही रहूंगा। क्योंकि ये खुदा का कलाम जो है ये ऐसा समुंदर है कि जितना हम इसमें जाएंगे आपकी जिंदगियों में नए भेद खुलते जाएंगे। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावन ने आज ये मौका बख्शा है कि वो मुझे इतनी दूर से आपके दरमियान में लेके आया है। और मैं भाई साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका बख्शा है। और खुदा के प्लान्स कुछ और होते हैं, हमारे प्लान्स कुछ और हैं, लेकिन खुदा के प्लान्स कुछ और हैं। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो ये है कि खुदा हमारी फिक्र करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा तो हमारी फिक्र करता है, क्या हम अपने आप की फिक्र करते हैं? कौन कौन अपने आप की फिक्र करता है? कौन कौन करता है? आइए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से देखें। पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यस, निकाल लिया सबने? आए हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको क्या है? क्या है? और मेरे अजीजों, फिक्र उसकी की जाती है जिससे प्यार किया जाता है, जिससे मोहब्बत की जाती है। आज आप अपने बच्चों की फिक्रें करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके दिल के करीब हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं।
आप उनसे मोहब्बत करते हैं और आप ये कभी भी नहीं चाहते कि वो हलाक हो जाए। इसी तरह हमारा खुदा हमारी फिक्र करता है, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए वो कहता है कि अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, खुदा हमारी फिक्र करता है, लेकिन हम अपनी फिक्र नहीं करते। हम दुनियावी फिक्रों में चले गए हैं। हम इस दुनिया की फिक्रों से बाहर ही नहीं आते, इसलिए हम कभी अपने आप की फिक्र ही नहीं करते। आज ये खुदावन का कलाम जो है ये हमसे बोल रहा है, ये कह रहा है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे अजीजों, अगर आज आप अपनी फिक्रें उस पर डाल देंगे तो आज आप अपनी दुनियावी फिक्रों से बाहर आ जाएंगे। अगर आज आप अपनी फिक्रें उस पर डाल देंगे तो आप अपनी बीमारी की फिक्र से बाहर आ जाएंगे, आप अपनी गुर्बत की फिक्र से बाहर आ जाएंगे, आप अपनी हर एक उस मुश्किल की फिक्र से बाहर आ जाएंगे जिसमें आज आप फंसे हुए हैं। जो फिक्र आपको अपने आप की फिक्र नहीं करने देती, आप उस फिक्र से बाहर आ जाएंगे अगर आज आप अपनी फिक्रें खुदावन पर डाल देंगे। आज बहुत से लोग हैं जो इस आयत को पढ़ते हैं, लेकिन इस आयत को पढ़ लेना काफी नहीं है। इस आयत पर अमल करना काफी है। इस आयत को समझ लेना काफी है। हम खुदा को अपनी फिक्रें इसलिए नहीं देते क्योंकि हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम उसका हुक्म भी मानते हैं। खुदा को आपकी फिक्र है। खुदा को अभी आपकी फिक्र नहीं थी। तो कुछ लोग समझते हैं कि खुदा को अभी हमारी फिक्र होना शुरू हुई है। खुदा दुनिया के आगाज से आपकी फिक्र करता है। उसको आदम की फिक्र थी, इसलिए उसने आदम को बनाने से पहले आदम की हर एक उस जरूरत की चीज को बनाया जो उसकी जरूरत थी। समझ आइए? आई इस बात की समझ के नहीं? खुदा को आदम की फिक्र थी। इससे पहले कि वो आदम को बनाता, उसने आदम के लिए बागे अदन को बनाया। हालेलुया। उसने बागे अदन में हर एक उस चीज को बनाया जो आदम की जरूरत थी। आज हमारी भी बहुत सी जरूरतें हैं। आज हमारी भी बहुत सी ख्वाहिशें हैं, लेकिन हम उन जरूरतों के लिए जिस्मानी जिंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन रूहानी जिंदगी हमारी तबाह हो चुकी है। मेरे अजीजों, आप अपनी जिस्मानी जिंदगी को संवार रहे हैं,
लेकिन आपकी रूहानी जिंदगी जो है वो तबाही की तरफ गामजन है। आज हमारे बच्चों की इतने उम्रें नहीं होती जितने उनके चेहरे जो हैं वो बुढ़ापे वाले हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? दुनियावी फिक्रें, दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी हालात उनको इस कदर जकड़े हुए हैं कि वो खुदा की तरफ जाने की बजाय वो शैतान की तरफ चल पड़े। आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे ज्यादा जो है वो नौजवान है, और भाई साहब मेरा ईमान है कि इस चर्च से एक नई नस्ल आगे बढ़ेगी। खुदावन ने हमें चुना है तो हम आपके सामने हैं। खुदावन आज रात आपको भी चुनना चाहता है। वो आज आपको आपका नाम लेकर बुलाना चाहता है। वो कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमें इस बात की समझ नहीं है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है। मेरे अजीजों, किसी इंसान कोई है जो अपने बेटे को कुर्बान कर दे? है कोई ऐसा है जो अपनी औलाद को कुर्बान कर दे? वो एक ही है और कोई नहीं है, क्योंकि उससे जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता। उसने मेरे लिए, आपके लिए अपना एक बेटा कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान कर दिया? ऊंची बोले, क्यों कुर्बान कर दिया? उसकी वजह क्या थी? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो, बल्कि हमेशा की, वो हमें हमेशा की जिंदगी देने को है, और हम मौत की तरफ गामजन हैं। वो कहता है कि तुम में मैं हमेशा की जिंदगी देने आया हूँ। हम कहते हैं कि नहीं, हाले साड़ी उम्र नहीं हुई, हाले सानू थोड़ा कमान दे, हाले सानू थोड़ा खान दे, हाले घर बनाना है, गड्डी लैनी, बच्चियां नू पढ़ाना है। मेरे अजीजों, अगर आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाए तो ये सब चीजें किस काम की? हम अपनी स्टार्टिंग तो देखते हैं, लेकिन हम अपनी एंडिंग नहीं देखते। हम अपनी जिंदगी की शुरुआत देखते हैं, हम अपनी सरफराजी की शुरुआत देखते हैं, लेकिन उसका एंड नहीं देखते कि उसका आखिरत क्या है। आज
Yes. Oh yes, Lord. Yes. Praise. आपको पता है आज आपको खुदा इस जगह पे क्यों लेके आया? मुझे पता है कि खुदा आज मुझे क्यों इस जगह पे लेके आया। आज खुदा मुझे इस जगह पे इसलिए लेके आया है ताकि हम सब मिलकर उसके कलाम पर यह ईमान रख सकें कि दुनिया के हालात जैसे भी हैं, जितनी मर्जी महंगाई है, दुनिया के हालात जिस तरह मर्जी हो जाए, लेकिन वो हमें कभी भूखा नहीं रहने देगा, क्योंकि वो कहता है कि शेर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज इस दुनियावी फिक्रों से बाहर आ जाए। कोई बात नहीं, अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम दुनिया की दौलत कमाने में इतना मगन हो गए हैं कि हम अपने खुदा को भूल गए हैं। हम दौलत की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो दौलत देने वाला है हम उसको भूल गए हैं। हमने आज इंसानों को अपना खुदा बना लिया है कि ये अगर मुझे महीने का 20,000 देता है तो मेरे लिए यही खुदा है। मेरे अजीजों, अगर वो आपको महीने का 20,000 देता है तो उसको भी तो कोई देता है। तो जो उसको दे सकता है, क्या वो आपको नहीं दे सकता? जरूरत ये है कि हम उससे मांगते नहीं हैं, और अगर मांगते भी हैं तो दिल में लालच रखकर। हमारे अंदर की लालच कभी खत्म नहीं होती। हमारे अंदर का लालचपन जाता ही नहीं है। वो कहता है कि तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में दे दूंगा। वो कहता है कि तुम मुझसे मांग कर देख कि तेरा बाप कितना मेहरबान है। उससे मांगे, वो देता है। लेकिन आज हमारे मांगने के तरीके बड़े अजीब से हैं। हम वो मांगते हैं जो हमारी ख्वाहिश है, हम वो नहीं मांगते जो हमारी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, आपकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। और ख्वाहिशें जो हैं वो गुनाह को जन्म देती हैं, और जब गुनाह आपकी ज़िंदगियों में आ जाता है तो फिर आपकी ज़िंदगी हलाकत की तरफ चली जाती है। खुदा ये कह रहा है कि तू अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दे।
तो मैं तुझे इस दुनियावी फिक्रों से आज़ाद कर दूंगा। मैं तुझे इस तेरी बीमारी से आज़ाद कर दूंगा। मैं तुझे तेरी इस गुर्बत से आज़ाद कर दूंगा। मैं तेरी इस मुश्किलात से तुझे निकाल दूंगा। वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहा, वो सिर्फ आपसे आपकी फिक्र मांग रहा है, जो आपको तबाही की तरफ लेकर जा रही है। अपनी फिक्रें उसको दे देंगे तो आप बच जाएंगे, अगर नहीं देंगे तो आप हलाक हो जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। आज खुदा आपको आपकी फिक्रों से आज़ाद करना चाहता है। वो आपको बहाल करना चाहता है। वो कहता है कि अगर तू कई सालों से इन फिक्रों में है तो आज मैं तुझे इन फिक्रों से आज़ाद कर दूंगा। वो कहता है कि अगर तू कई सालों से इस बीमारी में है तो आज मैं तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा। वो कहता है कि अगर तू कई सालों से इस गुर्बत में है तो आज मैं तेरी गुर्बत को दूर कर दूंगा। आज वो आपको आज़ाद करना चाहता है। एक आखिरी बात कहूंगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। कितने लोगों को वो अंधे की कहानी पता है जिसको खुदा ने आंखें दी थी? सबको पता है। वो अंधा, वो बैठ के भीख मांगता था। यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहा था। उसने लोगों से पूछा कि कौन चला जाता है। लोगों ने उसको कहा यीशु मसीह जा रहा है। उसने यीशु को आवाज देना शुरू की, यीशु यीशु मुझ पर रहम कर। वो अंधा था लेकिन उसके कान थे। वो देख नहीं था सकता लेकिन सुन सकता था। उसने जब सुना कि यीशु गुजर रहा है, उसने यीशु को आवाज लगाना शुरू किया। उसने कहा यीशु यीशु मुझ पर रहम कर। जब उसने यीशु को चलाया, जब यीशु को उसने बुलाया तो यीशु वहीं रुक गया। और जो लोग, अब सुनने की बात है, जो लोग उस अंधे को पीछे कर रहे थे, यीशु ने उन लोगों को कहा कि इसको मेरे पास लेकर आओ। आज जो लोग आपको डिग्रेड करते हैं, आज जो लोग आपको रद्द करते हैं, मेरे अजीजों, जब आप यीशु के पास आ जाते हैं फिर वही लोग आपके लिए दुआएं भी करते हैं। जब वो लोग उस अंधे को यीशु के पास लेकर आए, क्या यीशु को नहीं था पता कि ये अंधा है? पता था कि नहीं पता था? पता था। जब वो यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, क्या कहा उसने? यीशु ने उससे क्या कहा? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु को पता था कि वो अंधा है, लेकिन
यीशु ने फिर भी उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। अगर वो कोई और ख्वाहिश कर देता तो वो सारी जिंदगी अंधा ही रहता। उसकी शायद वो जो ख्वाहिश वो बोलता वो तो पूरी हो जाती, लेकिन जो उसकी जरूरत थी वो शायद कभी पूरी ना होती। उसने यीशु से कहा कि यीशु, मैं चाहता हूं कि मैं देखूं, बीना हो जाऊं। और उसी वक्त वो देखने लग पड़ा। आज यीशु आपसे पूछ रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और मेरे अजीजों, मैं आज ये बात आपको कहना चाहता हूं कि जब तक हमारा मुंह नहीं खुलेगा तब तक हमारी आंखें नहीं खुलेगी। उस अंधे ने अपने मुंह को खोला तब उसकी आंखें खुली। अगर वो वहीं बैठा रहता और ये सुनकर रद्द कर देता कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है, तो वो सारी जिंदगी अंधे का अंधा वहीं रहता। हम कलाम को सुनते हैं, खुद कलाम की बातों पर अमल नहीं करते। हम ये कलाम में से सुनते हैं कि अगर तुम कलाम को नहीं पढ़ोगे तो हलाक हो जाओगे, लेकिन फिर भी हम हलाकत की तरफ ही जा रहे हैं। आज हम में से भी कई अंधे यहाँ पे बैठे हैं जो रूहानी तौर पर अंधे हैं, जिनकी रूहानी तौर पर आंखें बंद है। आज खुदा आपसे बोल रहा है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और आज मैं आपको ये कहूंगा कि जो आपकी रूहानी तरक्की के लिए है, आप खुदा को वो बताएं कि खुदा मेरे लिए ये कर। जिस्मानी जरूरतें आपकी दुनिया पूरी कर देगी, लेकिन रूहानी जरूरत खुदा के अलावा और कोई पूरी नहीं कर सकता। गाड़ी आपको दुनिया दे देगी, घर आपको दुनिया दे देगी, नौकरी आपको दुनिया दे देगी, हर चीज आपको दुनिया दे देगी, लेकिन आपको दुनिया नहीं दे सकती तो वो नजात नहीं दे सकती, वो गुनाहों की मुआफी नहीं दे सकती, वो हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती, क्योंकि उसका इख्तियार हमारे खुदा के अलावा और किसी के पास नहीं। आज अपनी जिंदगियों में इस बात को पक्का कर लें कि खुदा मेरी रूहानी जिंदगी आज बहाल हो जाए। मेरी रूहानी जिंदगी जो मर चुकी है, जो मुर्दा पड़ी है, आज तू इसमें जान पैदा कर दे। आज इसमें जिंदगी का दम फूंक दे ताकि यह जीती जान हो और मैं तेरे हजूर मकबूल ठहरूं। मेरे अजीजों,